खैर ऐसी बात नहीं है, लड़के भी लड़कियों को मित्र बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कभी भी लड़की को अगर अपना मित्र बनाओ, खास तौर पर नौजवान भाइयों के लिए ये बात है, कान खोल करके सुन लेना, लड़कियों को अपना मित्र बनाओ। मित्र बनाने में कोई बुरी बात नहीं है, फ्रेंड बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन लड़की के चीर चुराने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें अपना मित्र बनाना चाहिए। लेकिन आज का जमाना कुछ ऐसा है महाराज कि पहले फ्रेंडशिप हुई, मित्रता हुई, उसके बाद तो महाराज बात आगे बढ़ती जाती है? आज का जमाना बड़ा ही विचित्र है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपना सखा मानते थे, अपना मित्र मानते थे, लेकिन जब भगवान ने जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था, तब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी। मित्रता ऐसे ही निभाई जाती है। अब महाराज एक समय की बात है कि पांडु के पुत्र हुए पांडव, और जब पांडव हुए तो पांडवों का शासन जो था वो महाराज इंद्रप्रस्थ पर चला, और जब पांडवों का शासन इंद्रप्रस्थ पर चला तो पांडु महाराज जो थे उनके ऊपर वृद्धावस्था आ गई, और जब वृद्धावस्था आई तो पांडु ने सोचा कि अब हम तो वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो अब ये राजपाट हमें नहीं करना चाहिए। तो पांडु के बड़े बेटा थे जिनका नाम था युधिष्ठिर। तो महाराज पांडु ने सोचा कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है तो हम अपना राज्यपाट युधिष्ठिर को दे दें और हम वन में जाकर के भगवान का भजन करें। अब दादा ध्यान रखना, पांडु ने अपना शासन युधिष्ठिर को देना चाहा और राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। एक बात बताएं मैया, कि जब आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे में क्या करना चाहिए कि ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा ही एक ऐसा होता है कि अगर इसमें भगवान का भजन नहीं कर पाया तो फिर कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। लेकिन सही बात बताएं, आजकल हमने देखा कि जो लोग बनाए बूढ़े हो जाते, बेवकाकत के अलग बक्सा कर ले तो उन्हें तारों लगाए कि जो चाबी हो तो उसको गले में डाल ले। अब इनसे जब पूछी जाए कि पता नहीं तुम कौन सो खजाना जो बक्सा में छिपाए रखे हो, जो मर जाइयो का जो खबरी उतार के ले जाइयो। आजकल हमने देखा, आपके गांव में तो नहीं कोई ऐसा है जो चाबी गले में डाल के घूमत हो गए। आजकल हमने देखा कि महाराज बुढ़ापा लोगों के ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर भी घर की मोह माया, घर को शासन तो छूटता ही नहीं, घर की मालिकी तो छूटता ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, बुढ़ापे में जितना हो सके उतना भगवान का भजन करना चाहिए। और कलयुग में तो ऐसी विचित्र बात और है कि अगर बुढ़ापा आ जाए तो पता हो नहीं चलता कि कब बुढ़ापा आ जाए। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे सिस्टम चले कि आजकल हम देखते कि जो बुजुर्ग लोग हो जाते महाराज, उनके बाल सफेद हो जाए तो बेउडाई करके घूमत, काले वाले करके, हाँ, बुढ़ापो छिपाए के। एक विद्वान लिखता है, ध्यान रखना, बुढ़ापो नहीं जानी रे, अरे दगा दे गई जवानी। पहलो बुढ़ापा कहाँ आता है, सुनो, पहलो बुढ़ापा तेरे पालन में आयो, पहलो बुढ़ापा तेरे पालन में आयो, और जो बाल सफेद भय सर के सोई महाराज कहाँ होते, तब
छोड़ो आजकल मुझनो बढ़ाई कर चालू हो गई ऐसा जमाना। अब बताओ जिन्हें लगता ही ना है इनके ऊपर बुढ़ापा या फिर जवानी है। और सुनो तू जो बुढ़ापा तेरी आंखें नम में आया बोलती भैया तू जो बुढ़ापा तेरी आंखें नम में तब अच्छा समाने करी मेहरबानी तब अच्छा समाने करी मेहरबानी रे जगा दे गई जवानी। कहने का अभिप्राय कि आज की दुनिया में पता नहीं चलती कि कब किन के ऊपर बुढ़ापा आ जाए। ध्यान रखना आज महाराज पांडु ने सोचा कि हमारे ऊपर वृद्धावस्था आ गई है तो हमें अपना राज्यपाट अपने बड़े बेटा युधिष्ठिर को दे देना चाहिए। एक बात बताएं घर की मालकी भी अगर आप अपने घर के बड़े लड़का को देना चाहो तो ऐसे को न दे दो कि पता लगे कि लड़का हो गए शराबी और जुआरी और सब घर को दे दो राज्यपाट सो महाराज जाए और सब रुपये की शराब भी आए और सबको जुआ खेला है सब घर को सत्यानाश कर दे। तो ऐसे लड़के को भी घर का राज्यपाट नहीं देना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पर राज्य करते हैं ऐसी संतान अच्छी नहीं होती है। संतान को राज्यपाट कब देना चाहिए? तब देना चाहिए जब आप अपनी संतान को उसके खुद के पैरों पर खड़ा कर दो। चलो आप ये सोचते हो ज्यादातर हमने देखा है कि जिन भाई के एक लड़का होता है एक तो वो भाई लोग क्या करते हैं अपने उस बालक को बड़े ही लाड़ प्यार से रखते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं लड़का अकेला है और हमारी जितनी कमाई है सो सब लड़के की तो है जो ऐसा करे। चलो हमने मान ली कि लड़का तुम्हारी कमाई 10 साल खाई है 20 साल खाई है और ताकि बाद जब शादी ब्याह कर दियो तब का वो कटोरा लेके भीख मांगे। इसीलिए कहा जाता है कि लड़के के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी दे दो कि वो आपके पैसा पर ऐसा न करे बल्कि खुद का पैसा कमाए और आपको ऐसा करवाए। ऐसे पुत्र को अपना राज्यपाट देना चाहिए क्योंकि कहा जाता है संतान ही अगर चाहे तो कुल खानदान का नाम बहुत ऊंचा कर दे और संतान ही चाहे तो कुल खानदान का नाम इतना नीचा कर दे जो संसार में आप लोग मुंह दिखाने के लायक न रहो। आज ध्यान रखना पांडु ने क्या किया कि महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां करवाने लगे और जब राज्याभिषेक की तैयारियां करवाने लगे हैं पांडु युधिष्ठिर की तो महाराज पांडु ने क्या किया कि जितने भी आसपास के राज्य थे उन सभी राजा महाराजाओं को बुलाया राज्याभिषेक में और सभी राजा महाराजाओं को बुला करके महाराज तैयारियां हुई राज्य तिलक की। अब युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे जितने राजा महाराजा थे सो सब आ गए लेकिन मेरा चचेरा भाई दुर्योधन नहीं आ पाया और अगर मेरा चचेरा भाई दुर्योधन आ जाता तो फिर सारा काम हमारा सफल हो जाता। एक और बात बताएं भाई चाहे सगा हो और चाहे भाई चाचा का हो जब तक भाई भाई की शादी नहीं होती तब तक तो एक दूसरे में बड़ा प्रेम रहता है और महाराज जो शादी हुई सोई महाराज प्रेम खत्म हो जाता है। भाई भाई का जितना अनोखा प्यार संसार में किसी का नहीं बताया है और जिसके साथ भाई का साथ होता है वो किसी भी रण में चला जाए कभी उसकी हार नहीं होगी। प्रमाण है आपके सामने बुजुर्गों ध्यान देना आपके सामने कई ऐसे प्रमाण हैं। रावण जो था त्रेता युग में रावण वो राम से कई ज्यादा विद्वान था कई ज्यादा बलवान था लेकिन रावण राम से क्यों हार गया? क्योंकि रावण के खिलाफ उसका भाई विभीषण खड़ा था और अगर रावण का साथ रावण का भाई विभीषण देते तो कभी रावण की हार नहीं होती। लेकिन
राम की जीत क्यों हुई? क्योंकि राम के साथ उनके भाई हर कदम पर उनके साथ खड़े थे, इसलिए राम की जीत हुई। कहने का अभिप्राय कि भाई भाई में कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, भाई भाई का बैर नहीं होना चाहिए। अगर झाड़ू की एक सीख ले हो और पूरे घर को साफ करो तो साफ हो जाए? बताओ। हाँ ना तो कुछ बोलो, लगत माटी के पुतला दे गई हो कछु तो बोलो भैया। अगर झाड़ू की आपको एक सीख दे दी जाए और आपसे जब कही जाए कि जाए के पूरे घर की सफाई कर दो, हो जाएगी सफाई? नहीं होगी। जब तक झाड़ू को इकट्ठा नहीं बनाओगे, जब तक उसका मुट्ठा नहीं बनाओगे, तब तक घर की सफाई नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक घर में मित्रता नहीं रहेगी, घर की एकता नहीं रहेगी, तब तक कहीं भी चले जाना आपकी जीत नहीं होगी। और घर में अगर भाई भाई एक साथ हैं, सभी लोग एक साथ हैं, तो कहीं भी चले जाना आपकी हार नहीं होगी। बोली गोविंद भगवान की। और महाराज कहा भी जाता है कि जो घर किस लिए बर्बाद हो रहे हैं? घर इसलिए बर्बाद नहीं हो रहे कि भाई भाई के हिस्सा पे लड़ाई हो रही ना। भाई भाई तो लड़ाई तब भी कर सकते थे जब एक साथ पैदा हुए थे। भाई भाई लड़ाई तब भी कर सकते थे जब एक साथ खेलते थे। भाई भाई लड़ाई तब भी कर सकते थे जब एक साथ खाते थे। क्यों लड़ाई नहीं होती थी? क्योंकि तब उनमें मित्रता थी। लड़ाई कब होती है? लड़ाई तब होती है जब घर की महारानी घर में आती है, लड़ाई तब होती है। और महाराज कहा जाता है कि अगर घर की जब महारानी ने ठीक चलन लगे तो घर में कभी लड़ाई न होवे। और यही सब घर को कारण होती लड़ाई करवे। खैर माफ करें, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज इधर युधिष्ठिर ने सोचा कि हमारे इस सभा में सभी राजा महाराजा आ गए हैं दूर दूर के, लेकिन अगर मेरा भाई दुर्योधन भी आ जाए तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हो। तो उसी समय आज महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और बड़े ही मन में सोचने लगे, बड़े ही आनंद के साथ सोचने लगे। क्या मन में खुशी पत्र भिजवाए न करी हमारी, और दुर्योधन को बुलवाए वे की के कर रहे तैयारी। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? एक पत्र लिया, पत्र लिख दिया और पत्र में लिख दिया कि हे भैया दुर्योधन, हमारे यहाँ पर राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, हम इंद्रप्रस्थ के राजा बनने जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम इंद्रप्रस्थ में आ जाओ। महाराज मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया है आज हस्तिनापुर के लिए। तुम आई वीर बलधारी, एक दूत नयो भिजवाए न करी हमारी। महाराज पत्र लिख दिया आज धर्मराज युधिष्ठिर ने। अब पत्र लिख करके एक मंत्री के द्वारा हस्तिनापुर में दुर्योधन के लिए पत्र पहुंचा दिया और इसी बीच में ये 20 रुपए दे रहे।